त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ क्षेत्र में डेंगू का कहर बरकरार है। प्रतिदिन 15 से 20 रोगी डेंगू के मिल रहे हैं। हालांकि राजकीय अस्पताल या क्षेत्र की निजी लेबोरेटरी में एलाइजा जांच की सुविधा नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग इन रोगियों को अपने आंकड़ों में नहीं ले रहा है। जबकि क्षेत्र में डेंगू से अब तक एक युवती सहित 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये दोनों बीकानेर अस्पताल में भर्ती थे। वहीं हालात यह है कि राजकीय अस्पताल में आज बुखार से पीड़ित रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण एक बेड पर 2 रोगियों को अस्पताल प्रशासन द्वारा भर्ती करना पड़ा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51.02 में विशेष बैठक के आयोजन हेतु चूरू नगर परिषद में आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। पार्षद असलम डायर ने बताया कि नगर परिषद चूरू का बोर्ड बने हुए काफी समय हो गया है। बोर्ड बनने के पश्चात 90 दिनों में कमेटियों का गठन किया जाना अनिवार्य है, परंतु आज दिनांक तक कमेटियों का गठन नहीं किया गया है। इसलिए नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51.02 में अगर 1/3 सदस्य द्वारा मीटिंग आहूत करने का निवेदन किया जाए तो आपको 13 दिवस में मीटिंग आहूत करना अनिवार्य है। इस मौके पर भागीरथ सैनी, लक्ष्मी चंद प्रजापत, गिरधारी लाल भामी आदि मौजूद रहे। 2 साल हो गए कमेटी गठित नहीं हुई और हम कमेटी गठित करने के लिए कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, कितनी बार लिखित में दे चुके हैं। सभापति महोदय कहते हम मीटिंग नहीं निकालूंगी। फिर 4-5 दफ़ा हम लोगों ने दे दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने इनकार कर दिया है। हम उनको पता लगता है वो छोड़ के भाग जाती है। अब हमने कमिश्नर साहब को दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो कमिश्नर साहब के माध्यम से हम लोग फिर मीटिंग निकलवाने के लिए चेयरमैन साहब को भेज रहे हैं। आखिर में मजबूर होकर हमने ये कदम उठाना पड़ा। रतनगढ़ के बाजार में दीपावली व धनतेरस को लेकर व्यापारियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में रौनक भी बढ़ रही है। इस बार ज्वेलरी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, साज सज्जा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की बिक्री होने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना काल के बाद बाजार की गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, लेकिन इस बार दीपावली को लेकर व्यापारियों ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू किए हैं, जिससे बाजारों में खरीदारों की भीड़ रहने की संभावना जताई जा रही है। पंडित देवकीनंदन माटोलिया ने बताया कि इस बार कार्तिक बदी बारस 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद धनतेरस शुरू हो जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज दूसरे दिन भी दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगोली बनाना, थाली सजावट, दिया सजावट आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया कि विद्यालय द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए करवाया जाता है, ताकि सांस्कृतिक मूल्यों का संप्रेषण आगामी पीढ़ी में किया जा सके व छात्र छात्राओं को बहुमूल्य शिक्षा दी जा सके। इस अवसर पर रविंद्र सिंह शेखावत, कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा, जगदीश प्रसाद जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार विद्यालय में दीपावली की छुट्टियों से पहले अंतिम कार्य दिवस था, इसलिए दीपावली पर किस प्रकार से हम पूजन की थाली को सजाते हैं, किस प्रकार से रंगोली बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप वाइज विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ अजय जी और रविंद्र सिंह जी शेखावत उपस्थित थे और सभी बच्चों ने उत्साह के साथ बहुत ठीक तरीके से भाग लिया। अच्छी सजावट की, सभी धन्यवाद के पात्र। रतनगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का अभियान आज से प्रारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में बच्चों को यह खुराक पिलाई गई। शहर की वार्ड संख्या 2 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की आशा सहयोगिनी पद्मा चोपड़ा व सहायिका सीता सैनी ने घर घर जाकर बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई। चूरू की स्पेक्ट्रम अकेडमी में आज दीपावली स्नेह मिलन तथा पूर्व में चयनित मेडिकल कॉलेज व आईआईटी के विद्यालयों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान भानु प्रताप सिंह, संस्था के निदेशक नरेंद्र कविया, अभिषेक इत्यादि छात्र छात्रा सहित स्टाफ उपस्थित रहे। मैं सर भानु प्रताप सिंह राठौड़, चेयरपर्सन ऑफ द स्पेक्ट्रम अकेडमी। आज अपने यहाँ पे स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें पुराने स्टूडेंट जिन्होंने
अब तक यहाँ से IITs, NITs और नीट यानी मेडिकल में सिलेक्शन दिया है, उन सब ने आके यहाँ पर पूरा जो अपने नए स्टूडेंट्स हैं उन सबको मोटिवेट किया और अपनी सफलता के गुर बताए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया। ये यहाँ पे आज बच्चों को मोटिवेट किया गया और एक तरह से हमने मोटिवेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। 65वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता रही छात्रा खिलाड़ियों का आज रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल में अभिनंदन किया गया। 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में रघुनाथ स्कूल ने जिला स्तर पर विजेता का खिताब अर्जित किया, जो अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन इंद्राज खींचड़, CEO रोशन भारद्वाज, सुमन नैन सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वावधान में आज राज्य स्तरीय पुरस्कार गाइड अनुशंसा शिविर का आयोजन भालेरी रोड स्थित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। शिविराधिपति एवं CEO स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि शिविर में चूरू जिले की 101 गाइड्स बालिकाएं भाग ले रही हैं। इस शिविर में सफल गाइड्स को माह फरवरी 2022 में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। शिविर में आंदोलन का इतिहास, स्काउटिंग के आधार स्तंभ, चिन्ह, सैल्यूट, नियम, प्रतिज्ञा, मैपिंग आदि विषयों के द्वारा किए गए समाज व सामुदायिक सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवसर पर मुकेश यादव, किरण कुमारी, नरेश कुमार राय आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में राज्य पुरस्कार गाइड अभिशंसा शिविर का आयोजन यहाँ 25 तारीख से हो रहा है। इस कैंप में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, जो बच्चे पास हो जाएंगे, उन सभी बच्चों को फरवरी 2022 में महामहिम राज्यपाल महोदय अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस कैंप में पूरे जिले से 101 गाइड्स बालिकाएं आई हुई है, जो राज्य पुरस्कार की जो विभिन्न प्रकार की जांच है, जिसमें फर्स्ट एड है, पायनियरिंग है, मैपिंग है, एस्टिमेशन है, सिग्नलिंग है, और साथ ही साथ उन्होंने जो स्काउट गाइड के रूप में जो काम किया है अपने क्षेत्र में, और उसको वो एक लॉगबुक में बना के लाए हैं, उसका मूल्यांकन होगा और उसके आधार पर इन बच्चों को राज्य पुरस्कार के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। चूरू की उप तहसील सालासर के बाबा अतिथि भवन में आज भारतीय किसान संघ की बैठक जिला अध्यक्ष शंकरलाल महर्षि के सानिध्य में आयोजित की गई। बैठक के दौरान तहसील इकाई का गठन कर सभी नवीन पदाधिकारियों का पुष्प माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर गुमान सिंह राजपूत, जिला कोषाध्यक्ष श्रीराम प्रजापत, जिला अध्यक्ष शंकरलाल महर्षि आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ स्थित पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं रिश्ते में उनके बड़े भाई के खेत में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की सोलर ऊर्जा प्लेट सहित कृषि उपकरणों की चोरी कर ली। घटना का पता शनिवार को चला, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा के खेत से चोरों ने 28 सोलर ऊर्जा की प्लेट्स, 13 फंवारे, 1 नल, 4 टी, 2 एल्बो, 2 जॉइंट सहित अन्य कृषि उपकरण चुरा लिए। वहीं रिश्ते में बड़े भाई लालचंद पुत्र लादूराम कम्मा के खेत से 15 फंवारे, 3 टी, 3 एल्बो, 1 स्प्रे करने की मशीन सहित कई अन्य कृषि उपकरणों की चोरी कर ली। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में MBBS तृतीय वर्ष के 21 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट की आज सुबह शहर के मंडेलिया हाउस के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छात्र बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि नगर परिषद के ऑटो टिपर से भिड़ंत हो गई। हादसे की भीषणता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद बाइक सवार काफी दूर जाकर सड़क पर गिरा, जिससे मौके पर ही स्टूडेंट जयपुर निवासी आशुतोष की मौत हो गई। वहीं ऑटो टिपर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। निजी वाहन से मेडिकल स्टूडेंट को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस टीम ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालकर ऑटो टिपर का पता लगाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सर्किल और कलेक्टर सर्किल के बीच कोई आशुतोष नाम का MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और वो सुबह सुबह पंखा सर्किल की तरफ जा रहा था। यहाँ पर सड़क पर एक्सीडेंट हो गया और संभवतः उसके नगर परिषद के टेम्पो ने टक्कर मारी। देखने से बॉडी को मोर्चरी में रखवाई जा रही है, वारिसान उसके आ रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है।
आधुनिक समय में बैलों से खेती करने का चलन लगभग खत्म हो गया है। अब बाजार में किसानों को कई नए तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। खेती बाड़ी में जुताई का विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि फसल का अच्छा उत्पादन खेत की जुताई पर निर्भर होता है। इससे किसान कई कृषि यंत्रों की मदद ले सकता है, जिसमें पावर ट्रिलर या रोटावेटर भी शामिल है, जो खेत की जुताई से लेकर फसल कटाई तक बहुत काम आती है। इस मशीन द्वारा फसल की निराई, सिंचाई, मड़ाई और ढुलाई करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। जब हम खेती में आते हैं और वो भी खासकर जैविक खेती में, बागवानी में और सब्जियों में, तो फिर हमें कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास जुताई करने के लिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में हेरा है, जिसमें पलाऊ है, डिस्क है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर उनको भी नहीं हम घुसा पाते। और जो हमारे सब्जी की जो बाड़ियाँ होती हैं, बेड होते हैं, उनके बीच में भी वो ट्रैक्टर नहीं घुस पाता है। तो फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट हमें चाहिए जो कुछ छोटी जोत का भी काम कर सके। उसी हिसाब का एक छोटा सा ये रोटावेटर है, पावर ट्रिलर भी कहते हैं। आजकल इसकी बड़ी डिमांड है, लोग इसको जो है अपने खेत में लाना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम जब किसी खेत में किसी मशीन को लाते हैं तो हम ज़रूर उसकी ठोकर खाते हैं। ठोकर इसलिए खाते हैं कि एक किसान ऊंट और बैल को चलाना जानता है, ट्रैक्टर चलाना जानता है, लेकिन ये छोटे इक्विपमेंट जो कि पेट्रोल के होते हैं, जिनमें कार्बोरेटर होता है, जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, उनको समझे बिना अगर ले आया तो फिर इसके बाद में बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। ऐसी ही परेशानी से हम दूर हों, ऐसी समस्या से दूर हों, इसके लिए मैंने मेरे खेत में यहाँ त्रिनेत्र योग धाम में हमने एक डेमो रखा। और डेमो में यह है कि ये मशीन मैंने खुद ने परचेज़ की है, और परचेज़ करने पर मैं मेरे खेत में कैसे इसको काम में ले पाऊँ, इसके लिए इसको जो संचालित करते हैं इस फर्म को, वो अहलुवालिया जी हमारे साथ है, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप लुहारू से आए हैं, और लुहारू इसलिए मैंने प्रेफर किया क्योंकि हमारे से पंजाब और गुजरात भी है, लेकिन इसलिए प्रेफर किया कि यहाँ से 100-125 किलोमीटर है। कोई चीज़ की खराबी भी हो जाए तो हम इनके पास ले जा सकते हैं। इनसे मैंने पूछा खराबी क्या होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजन है। इंजन में भी फिल्टर का ध्यान रखें तो इंजन में भी कोई खास खराबी वाली बात है नहीं। तो मैं एज ए किसान अगर बात करूं तो इसमें जैसे ये केबल जो वायर है, ये क्लच वायर है, ये ख़राब हो सकता है। कोई जो क्लिप्स हैं, जैसे कईयों में नट आते हैं, इसमें यहाँ इन्होंने क्लिप दी है, तो ये क्लिप जो है ये इसका क्या ख़राब होगा, इसमें कोई जंग वंग आएगा नहीं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें कुछ गड़बड़ आती हैं, लेकिन वो यहाँ पर अगर हम यूज़ करें तो नहीं आएगी। गजेंद्र सिंह जी हमारे पास है। गजेंद्र सिंह जी जो है वो रिड़खला गांव में बागवानी कर रहे हैं, 2 साल से पावर ट्रिलर चला रहे हैं, और इन्होंने भी जो है पंजाब से ख़रीदा था, दूर से ख़रीदा था। बड़ी समस्याएं आती हैं शुरू में, किसी चीज़ को करते हैं, इसको भी करेंगे तो आएंगी, लेकिन जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं वैसे इसको चलाना सीखना पड़ेगा। गजेंद्र जी बताइए, शुरू में अगर मैंने ये लिया है तो मुझे 5-7 दिन क्या समस्याएं आएंगी, बताइए। इसको बैलेंस होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है। ऊंची नीची जगह होगी, ये पलट सकता है। तो इसको धीरे चलाना पड़ेगा जब तक हम सीखते हैं इसको। और ऊपर रखना पड़ेगा। इसका 6 से 7 इंच तक ब्लेड जाता है नीचे। 3-4 इंच ब्लेड रख के हमको इसको सीखना पड़ेगा। 3-4 इंच ब्लेड रखेंगे, 1 या 2 दिन में इसका बैलेंसिंग अपने हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में हम इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो देखिए, ये बैलेंस जो है मूल बात है, बैलेंस। फिर उसके बाद में इंजन की अगर बात करें तो इंजन में क्या विशेष ध्यान, जो सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है? जब ज़्यादा दबता है, ये पावर टिलर दबता है, तो क्लच लेके इसको बाहर निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह होती है, एक साइड से बैठ गया, एक साइड से ऊपर हो गया। इंजन में इसके नीचे का जो क्लिप रहता है, क्लम्प जो रहता है, उसमें कोई पत्थर वगैरह लगने का डर रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, इसको ध्यान रखना पड़ता है, इसको हम बाहर रखें, थोड़ा ऊपर रखें, और ज़्यादा ही पथरीली ज़मीन हो तो थोड़ा देख के चलाएं। जी, अच्छा, हमारी तो रेतीली ज़मीन है, टीले की धरती है, आपने 2 साल से यूज़ किया है, क्या आपका अनुभव है पावर ट्रिलर के लिए? आपको देख के ही मैंने भी कोशिश की कि मैं ले आऊं। ये सब्जी के किसान के लिए, बागवानी के लिए, और जो छोटा जोत का किसान है, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, जो अपने कुछ किसानों के पास इतनी जमीन होती है, तो वो इसको यूज कर सकता है अच्छे से। उसको ट्रैक्टर लाने की या बाहर से ट्रैक्टर करने की जब जरूरत हो, अपना स्टार्ट किया, अपना काम किया। जितना काम करना हो, मान लीजिए 1 बीघा में करना है, आधा बीघा में करना है, उसके लिए बाहर से ट्रैक्टर लाने। और निराई गुड़ाई की भी हमारे यहाँ जैसे भांकड़ी और घास भरूटिया बहुत होता है, तो उसको जैसे इतना बड़ा हो उसी समय इसको चला दिया, खत्म हो जाता है। घास छोटा होता है उस टाइम इसकी कटाई हो तो ज्यादा बेटर रहती है। ज्यादा इसमें क्या रोटेटिंग ब्लेड
होती हैं इसमें, इसमें ये अटकने का ज्यादा रहता है। हम जैसे अभी यूज करके हाँ, देख ये रहे यहाँ थे, पर ये हमने सब सारा निकाला ये इसमें अटक जाता है, तो बार बार में निकालना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जब मई जून का महीना जब होता है ना, उसी टाइम इससे हम इसकी जुताई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। छोटा छोटा घास होगा और वो सारे को मिला देगा। जी, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये अटकेगा भी, इसको निकालना भी पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये मशीन ले आए तो हमने तो हेलीकॉप्टर ही ले लिया, अब पता नहीं उड़ता हुआ ही चलेगा। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की कमियां होती हैं, उस कमियों को हम समझें कि इसमें ये अटकेगा भी, इसको निकालना भी पड़ेगा। वरना हम क्या करते हैं, मशीन वाले को फ़ोन करके कहते हैं आपकी मशीन तो बेकार है, चलती नहीं है। मैं इसको सीख रहा हूँ, पहला काम ट्रेनिंग है, सीखना है। हमने खेत में यही रखा है, बहुत सारे किसान हमारे आसपास से आए हैं, उनको हम यही बता रहे हैं कि आप इसको देख के सीखें। मैं ये चाहता हूँ कि जैविक खेती हो। देखिए, हम घास को मारने के लिए दवाइयाँ डाल रहे हैं, वो दवाइयाँ नहीं डालें। हम घास को जो है इसी से जड़ों से साफ करेंगे तो धीरे धीरे घास कहीं रह भी जाएगी। हमारे खेत में सीमों में और में घास होनी भी चाहिए, लेकिन बीच में जो घास है वो हमारी खेती को खराब नहीं करेगी। बागवानी में भी ये काम आएगा। अब अहलवालिया जी से पूछते हैं। अहलवालिया जी बताइए, क्या इसमें हमारी सावधानी आपके हिसाब से रहनी चाहिए और इसकी फिटिंग का क्या ध्यान रखना चाहिए? इसकी फिटिंग का सबसे पहला ध्यान तो सर ये रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि कस्टमर ले जाता है हमारे ऑफिस पे से आके, तो वो क्या करता है, ये ब्लेड जो होती हैं, ये ब्लेड को उल्टा लगा देता है। अच्छा। जैसे ये धार जो होती है हमेशा ये आगे की साइड होनी चाहिए। अच्छा। हमेशा ये धार जो होती है हाँ, इसमें धार एक साइड में पतला, एक साइड में मोटा है। तो वो किसान क्या करते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता, उनकी भी गलती नहीं है इस चीज के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस सेट को तो उस साइड लगा देते हैं, उस सेट को इस साइड लगा देते हैं। ठीक है, वो काम तो करता है, लेकिन मतलब उसके अंदर क्या होता है, कटाई ना होके ना ये सारी इसके ऊपर उलझता रहता है। तो एक ठोकर सी महसूस करता है, मतलब रोटावेटर भी मिसबैलेंस होके चलता है। अच्छा, ये धार जो है धीरे धीरे मिट्टी से कटते कटते तेज होती जाएगी। ये जैसे अपन लगभग 10 बीघा 15 बीघा तक बाएंगे ना जी, जैसे इसको तो कल्टीवेशन करेंगे तो इस पे ऑटोमेटिक धार आ जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे ग्राइंडर मार के और धार लगवा लेते हैं। एक्चुअल में वो धार काम नहीं आएगी, वो एक टाइम के लिए तो आपकी धार लग गई, उसके बाद में उस धार को खत्म करके ये नए सिरे से अपनी धार अपने आप बनाएगा, फिर वो धार काम देगी जिसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात जो इसका आपने बताया था, इसका फिल्टर जो है, ये मूल इसका नाक है, हमें ध्यान यहाँ ज्यादा रखना चाहिए। जैसे आप अभी गौर कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा यहाँ लाके दिखाइएगा, देखो इसके अंदर अभी मिट्टी आपको महसूस आएगी। देखो ये मिट्टी सी नजर आ रही है, नजर आ गई ना। हाँ। तो ये मिट्टी इसके अंदर चली जाती है। हाँ। फार्मर को सबसे पहला ध्यान इसके अंदर रखना चाहिए। तो इसको खोल के, और जैसे हमने इसके अंदर जो ये चीज लगाई है, तो इसके अंदर हमने ऑयल है इसके अंदर जी। तो ऑयल होने के कारण इसके अंदर जो है, मैं आपको खोल के दिखाऊं, देखो जी, जैसे अभी देखो आप, इसके अंदर ये कचरा स्टार्ट हो गया आना जी। ठीक है ना, इस कचरे को 2-3 बार करके ना, मतलब हर 2 घंटे में 1 घंटे में इसको निकाल देना चाहिए अपने को जी। ठीक है, निकालने के बाद में ये जो चीज है आपका, अभी मेरे पास जैसे इसका पाना नहीं है। हाँ, इसका फिल्टर है वो। हाँ, इसमें डबल फिल्टर हमने लगाया। हाँ। डबल को भी आप ट्रिपल कह सकते हैं इसके अंदर जी। जैसे एक तो ये फिल्टर हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लीजिएगा। देखो, इसको जैसे हम निकालेंगे, एक तो ये वाला फिल्टर हो गया, इसके अंदर से हम इसको निकाल सकते हैं। पकड़ें, हाँ, इसके अंदर 2 हैं, एक ये हो गया, एक ये इससे भी बारीक हो गया जी। मतलब प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। अगर उसके बाद भी हम इंजन को खराब करते हैं तो अपनी 100% गलती है जी। अब देखिए, इतनी देर चलाया था हमने, ये मिट्टी विट्टी सब आई है इसके अंदर, और ये मिट्टी कलेक्ट होगी सर। देखो इसके अंदर ये जो ऑयल है, इसमें कलेक्ट होगी ये मिट्टी। हाँ, करेंगे तो ज्यादा आएगा। हाँ, इसको आप ऐसे करके, हाँ, तो ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी अगर ये चीज ना लगी होती तो ये मिट्टी अभी इसके अंदर होती। हाँ, इंजन के अंदर होती। हाँ जी जी, और उससे अपना इंजन खराब हो जाता जी। जी, तो ये मूल बात यही है कि हमें इस फिल्टर का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इसको सफाई कब करनी है, कैसे करनी है? देखो, जैसे अभी साफ दिख रहा है, हाँ। तो हम इसको झाड़ के भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इसके मिट्टी अंदर रम जाती है, बिल्कुल। हाँ। रम जाती है, उस पोजीशन में आपने क्या करना है कि इसको पेट्रोल से साफ करना है, और इसको भींच के ऐसे पूरा निकाल देना। हाँ, उसका। अच्छा, ये बताइए, ये अंदर जो मिट्टी गई है, ये तो परेशानी नहीं करेगी? ये अभी के लिए नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन एक लिमिट होती है इसकी, उसके बाद में क्या रहेगा कि ये मिट्टी से पूरा भर जाएगा। हाँ, गंदा सा लगेगा आपको। हाँ। ये चीज यहाँ से ये बोल्ट खोल के आप इस चीज को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, फिर पेट्रोल से इसको साफ करेंगे। इसको पेट्रोल से आपको एक देसी तरीका बताता हूँ, क्योंकि फार्मर के लिए ना सारे संसाधन उसके खेत में नहीं होते। हाँ। तो इसके लिए आप एक आधा लीटर की बोतल लें, जो पेप्सी वगैरह की आती है, उसके अंदर एक होल डालें, ऊपर होल डाल के उसकी पिचकारी बनाए, मतलब पेट्रोल डाल लें उसके अंदर, उसकी पिचकारी बनाए,
और उससे इस चीज को इसमें पिचकारी मार के, और पेस्ट वाला ब्रूस अपने अमूमन घर पे उससे खराब मिल साफ जाता कर है, लें, हाँ। हाँ, उसको मार के इसको बिल्कुल क्लीन कर लें एकदम, और फिर दोबारा इसके अंदर नेट डाल के इसको जैसे ये है एज इट इज इसको दोबारा इंस्टॉल कर दें इसके अंदर जी। तो ये मूल सावधानियां जो हैं ये अहलुवालिया जी ने हमें बताई है। एक चीज और क्या बताता हूं सावधानी? सर। हाँ हाँ, ये जो रबड़ होता है, हाँ। कई बार फार्मर क्या करता है जी, ये रबड़ भी साथ निकाल लेता हाँ, है, या फिर फिर भूल इसके जाता साथ चिपक के निकल जाता हाँ। है। ये रबड़ आपका इसके अंदर से अगर निकल गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी कर देगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि इस रबड़ को आप ध्यान रखिएगा, इस रबड़ की वजह से यहाँ पे है ना, हाँ, इस फिर चीज के ऊपर चिपक जाता है बिल्कुल, जाता हाँ, है। तो मिट्टी को अंदर जाने नहीं देता जी। अपना मेन चीज ये रहता है, जब आप ये चीज साफ करो उसके बाद भी एक चीज का ख्याल रखो कि इसके अंदर अगर मिट्टी गई हुई हो तो आप खोल के ये चीज भी साफ कर सकते हैं। इसका वीडियो हम आपको बना के दे देंगे जी, बाद में बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये एक सावधानी जो है हमने आपको बताई है। तो पावर ट्रिलर या रोटावेटर, ये जो चीज़ है ये बहुत शानदार चीज़ है, और इसको जो है हम खेत में बहुत अच्छी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे पास एक चीज़ आई है जिससे मैं यहाँ खेती जो है बाड़ी है वो अच्छी तरह लगा पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, आपका भी, और अहलुवालिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपके यहाँ आके। जी। फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है कि हम राजस्थान में आपके यहाँ डेमो करने के लिए स्पेशली आए हैं यहाँ पे, जी। और यहाँ पे कई सारी चीज ऐसी फेस की हैं जो हमने इससे पहले नहीं देखी थी। नहीं देखी। ठीक अच्छा, है ना? एक और किसान है हमारे पास, नेमीचंद जी हैं। आप 2 बीघा में इन्होंने बेर लगा रखे थाई एप्पल, और 175 क्विंटल बेर भी एक साल में इन्होंने लिए थे। तो क्या कहेंगे आप? आपने देखा है नेमीचंद जी, क्या आपको लगता है क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से तो ये छोटे मोटे बाग बगीचे हैं, बाड़ियां हैं, हाँ। अन्य छोटी मोटी कोई खेती है, उनके लिए बढ़िया उपयोगी चीज अच्छा, है। आप अपने हिसाब से क्या देख रहे हैं? आपको 2 बीघा में जो आपकी जो बाड़ी लगी हुई है, बाग लगा हुआ है, हाँ। उसके लिए क्या आपको उपयोगी लगता है? उसके लिए बड़ा एकदम बेस्ट है। बेस्ट है। बेस्ट है। अच्छा, सीखने का क्या तंत्र है? आप क्या मानते हैं कि इसको कितने दिन में सीख जाएगा? मेरे हिसाब से तो भी ऐसा है कि लगभग एक दिन में, अगर पूरे दिन अगर इस पे मेहनत करेंगे तो एकदम बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ऐसी चीजों को एक हाथ में रखना। आप देखिए, अगर आपने चला लिया और आपने पड़ोसियों को दे दिया, ले जाओ जी ये चला लो, तो गया। हमारे देख लीजिए, गाड़ी भी है ना, बाइक भी, हम दूसरे को नहीं देते, क्योंकि वो एक बार चला के आ गया ना, उसमें एक आवाज तो जरूर बनेगी कुछ ना कुछ। तो ये ही इसमें ये मोटरसाइकिल ही है, इसको आपने किसी को एक को दे दिया ना, तो ये मान लीजिए अगली बार चलाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप फिर किसी न किसी जो इसको बनाने वाला है उसको फिर फोन पे क्या क्या कहोगे पता नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आप अपने हाथ से और अपनी सर्विसिंग अपने हाथ में रखिए। अपने घर के बच्चों को समझाइए, परिवार को समझाइए, सबको समझा के चलाइए, और सभी मिलके जब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि इसका मेंटेनेंस हमारे खुद की नज़रों में रहे, किसी और को ना जाए, ये चीज़ को ध्यान रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम जुड़े रहेंगे। थैंक यू सर। तो अब त्रिनेत्र टीवी के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ।